कैसे हो आप सभी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं साजिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइटर एजुकेशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, मैं आज आपके लिए अनुपात समानुपात का पार्ट 3 लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने अनुपात समानुपात के 2 पार्ट बना चुके हैं। यदि उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्या बोला कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 19:26 है। हमेशा ध्यान देना है, यदि कोई संख्या का अनुपात दिया है तो संख्या के अनुपात को हम क्या कर लेंगे, एक्स में मान लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे भाई, एक्स में मान लेंगे। कितना दिया, 19x/26x। हमसे बोला कि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो छोटी संख्या है कौन सी, 19 है। इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो बोला जो अनुपात है ये 3:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीपल करेंगे। इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल मतलब तिर्यक गुणा। 19 चौके 76 x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 26 तिया 78 x। क्या निकल गया मेरे भाई, 8 ऐसा ही पड़ा रहने देंगे हम। 78 x और प्लस का 76 एक्स जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का 76 एक्स निकल कर आएगा। 78 से जब 76 एक्स आएंगे तो कितना बचेगा, 2 एक्स। और 2 से जाएगा ये 4 बार, 2 चौके 8। मतलब जो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आई है, कितनी निकल कर आई मेरे भाई, x बराबर 4 निकल कर आया है। हमसे पूछा क्या गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या कितनी थी, 26x। और x की वैल्यू निकल कर कितनी आई है, 4। तो 26 गुणे 4 कितना होता है, 26 चौके 104। कितना होता है मेरे भाई, 26 चौके 104। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आंसर कितना आएगा, 104। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है तो यह संख्या है। क्या बताना है, बोला है कि दो संख्याओं को 2:1 में बांटा गया है। क्या बोला है कि दो संख्याओं को 2:1 में बांटा गया है। तो उसको हमने क्या किया, 2x और 1x कर लिया। फिर बोल रहा है कि इन दोनों का बड़ा वाला भाग जो है 52 है। मतलब बड़ा वाला भाग कितना हमारा है, 2x है। इसी के बराबर यदि 52 दिया है, यदि इसी के बराबर 52 दिया है तो 2 1 कम 2, इसको भी कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4 2 छंग 12। मतलब जो हमारी x की वैल्यू निकल कर आई है 26 निकल कर आई है। हमसे पूछा क्या गया है कि यह जो संख्या है कितनी है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, जो 2:1 अनुपात मतलब 2:1 3x। जो संख्या होगी हमारी 3x होगी। और x की जो वैल्यू निकल कर आई है मेरे भाई, कितनी निकल कर आई, 26 निकल कर आई है। तो 3 गुणे 26 कितना होता है, 3 6 18, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 7। तो संख्या निकल कर आएगी, कौन सी निकल कर आएगी, 78 निकल कर आएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। क्या होगा आंसर मेरे भाई, 78 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है। उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। क्या करना है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है। उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात गिवन है हमें 5x व 3x गिवन है। कितना गिवन है, 5x व 3x। तो जो 160 ये दिया है मेरे भाई, क्या दिया है, ये संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। संख्याओं का ये अंतर दिया हुआ है। जो 160 निकल कर आ रहा सवाल के अंदर है, क्या दिया हुआ है, संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। तो 5x और 3x का जो अंतर निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, 2x। इसी के बराबर 160 है, इसी के बराबर जो है 160 है। तो उसको कहेंगे 2 1 कम 2, 2 8 16। x के बराबर वैल्यू जो निकल कर आएगी, कितनी निकल कर आएगी, 80 निकल कर आएगी। हमसे पूछा क्या गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यदि x की वैल्यू 80 निकल कर आई है, संख्याओं का जो अनुपात है 5x और 3x है, तो 5 गुणे 80, ये तो बड़ी संख्या निकल कर आएगी, 8 पंचे 40 400। छोटी संख्या क्या निकल कर आएगी, 3 गुणे 80 3 8 24, मतलब 240। हमसे पूछा क्या गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 400 गुणे 240, इनका गुणनफल बताना है। तो 3 जीरो जो सामने लगे हैं ये तो ऐसे ही हमें लिख देना है। 24 चौके 96। तो इस संख्या का जो आंसर होगा, इन संख्याओं का गुणनफल होगा कितना मेरे भाई आएगा, 96,000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला, तीन संख्याओं का योगफल 51 है। तो हमने क्या कहा, माना कि तीन संख्याएं कोई हमारी है, ए है, बी है और सी है, इनका जो योगफल दिया है सवाल में 51 गिवन है। कितना गिवन है, 51 है। पहली का दूसरी से जो अनुपात है, तो ए अनुपात बी जो गिवन है हमें 4:5 गिवन है। कितना गिवन है मेरे भाई, 4:5। फिर बोला है पहली का तीसरी संख्या से जो अनुपात है 1:2 गिवन है। मतलब पहली संख्या का तीसरी से, मतलब ए अनुपात सी कितना गिवन है, 1:2 गिवन है। मेरे मेरे भाई क्या करना है, हमें ए बी सी का योगफल तो पता है, लेकिन संख्याओं का अनुपात नहीं पता है। कि क्रम से हमें संख्याओं का अनुपात नहीं पता है, तो ए बी सी का जब हम अनुपात निकालेंगे, तो जो अनुपात निकाला जाता है, तो जो संख्या डबल लिखी होती है अनुपात में, यह संख्या सामने ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सामने। तो ए अनुपात बी जो लिखा हुआ है, तो इसको हम कर लेंगे बी अनुपात सी, सॉरी क्या कर लेंगे इसको, बी अनुपात ए कर लेंगे। तो इनका अनुपात जो 4:5 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। सेम वही ए अनुपात सी कितना लिखा हुआ है, 1:2 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, बी अनुपात ए 5:4 हमें गिवन है। फिर ए अनुपात सी कितना गिवन है, तो ए के नीचे ए का मान होगा 1:2 गिवन है। हमने कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में, आज फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, पड़ोसी कॉन्सेप्ट। जो पड़ोस में जगह खाली होगी, पड़ोसी उसको पूरा करेगा। तो यहाँ भी जगह खाली पड़ी है, 4 भर देंगे, यहाँ भी जगह खाली पड़ी है तो 1 भर देंगे। तो यहाँ से निकल कर बी अनुपात ए अनुपात सी, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो जो अनुपात निकल कर आया है बी अनुपात ए अनुपात सी 5, 4, 8। हमें बताना क्या है सवाल के अंतर्गत, कि तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो क्या होगा, 8, 4, 12, 12, 5, 17। 17 रेशियो दिया हुआ है इन संख्याओं का अनुपात, जो कि 51 के बराबर है। तो 17 दिया 51, एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आएगी 3 निकल कर आएगी। मतलब बी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 5 × 3 मतलब 15। ए वाली कितनी होगी, 3 × 4 मतलब 12। सी वाली कितनी होगी, 3 × 8 मतलब 24। हमें बताना क्या है, तीनों संख्याओं का गुणनफल ए × बी × सी बताना है। ए × बी × सी बताना है। तो ए वाली वैल्यू 12 है, बी वाली वैल्यू 15 है, सी वाली वैल्यू 24 है। इनका गुणनफल हमें बताना है। अब क्या होगा, हमने देखा क्या करना है, गुणनफल बताना है। तो 2 पंचे 10, इकाई का अंक यहाँ पे हमें कितना मिला, 0। अब 0 से किसी भी संख्या से हम यदि गुणा कराएंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो कोई ऑप्शन नहीं देखेंगे, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 4320। इसी संख्या में केवल यूनिट डिजिट से देखेंगे, इकाई के अंक से देखेंगे, केवल इसी संख्या में पीछे 0 दिया हुआ है। मतलब इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 4320। करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्या होगा, 12 × 15 जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180 × 24 क्या होगा, 18 × 72, 80 लगा 7, 18 36, 36 7 43, और ये वाला 0। देखो मेरे भाई कितना है, 4320। तो इस प्रकार से यदि हम यूनिट से करेंगे, यदि हम इकाई के अंक से करेंगे तो बहुत ही सवाल आसान हो जाते हैं। आंसर क्या होगा मेरा भाई, 4320। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। संख्याएं क्या हैं। क्या बोला है, दो संख्याओं का जो अनुपात है 5x 6x का जो अनुपात दिया है, इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में, दोनों संख्याओं में +6 कर दिया जाए तो जो यह अनुपात है 7:8 हो जाता है। कितना हो जाता है, यह अनुपात 7:8 हो जाता है। अब इन संख्याओं की हम करेंगे क्रॉस मल्टीपल, मतलब त्रियक गुणा। तो क्या होगा, 8 पंचे 40x प्लस 8 छंग 48 बराबर 7 छंग 42x प्लस 7 छंग 42। क्या होगा, हमने क्या देखा, अब x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। तो 48 प्लस का 42 इधर आएगा तो माइनस का 42 बराबर में 42x प्लस का 40x जब उधर जाएगा तो माइनस का 40x हो जाएगा ये मेरे भाई। अब क्या करना है, इसको क्या करना है, 48 से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 6,
और 42 x से 40 जाएगा तो 2x बचेगा, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, x की जो वैल्यू निकल कर आई है मेरे भाई, कितनी निकल कर आई है, 3 निकल कर आई है। हमें बताना क्या है, तो संख्याएं क्या होगी, तो संख्याओं का जो अनुपात है 5:6 है, तो 5 गुणे 3 करेंगे 5 3 15, 5 गुणे 6 करेंगे तो 5 6 3 18, तो संख्याएं होंगी मेरे भाई क्या होंगी, 15 और 18 होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। कितना आंसर होगा, 15 और 18। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में है, तो क्या है, 5x और 7x के अनुपात में। किसकी है, शिवानी और परिणीता। बोल रहा है यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है, परिणीता जो है शिवानी को 5 रुपए देती है, तो परिणीता से -5 होंगे, शिवानी में +5 होंगे। क्या बोल रहा है, तो यह अनुपात बदलकर 3:4 में हो जाता है। यह अनुपात बदलकर 5x + 5 बटे 7x - 5, तो यह जो बदलकर अनुपात हुआ है 3/4 हुआ है। कितना हुआ है, 3/4 हुआ है। इसकी करेंगे हम क्रॉस मल्टीपल, 4 पंचे 20x प्लस 4 पंचे 20 बराबर 3 7 21x माइनस 3 5 15। हमें बताना क्या है, x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो 20x से अगर 21x जाएगा तो बचेगा x, प्लस और माइनस का 15 इधर गया तो प्लस का 15, 20 और 15 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35। तो x की वैल्यू जो निकल कर आई है, कितनी निकल कर आई, 35। हमसे पूछा क्या जा रहा है, विभाजित की गई धनराशि क्या है। विभाजित मतलब संख्या जो विभाजित कही है, तो 7 5 12x, कितने विभाजित की गई हैं, 12x, और x की वैल्यू जो निकल कर आई है, कितनी निकल कर आई है, 35। 12 पंचे 60, हाथ से लगा 6, 12 36 और 6 42। तो विभाजित की गई संख्या कौन सी है, 420, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्या होगा आंसर, 420। क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी, क्या बताना हमें है कि दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी। 9x बटे 5x, दोनों में 8 जोड़ना है, तो यह जो अनुपात है 5:3 के अनुपात में हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:3 के अनुपात में हो जाता है। इनकी क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है। 3 9 27x प्लस 3 8 24 बराबर 5 25x प्लस 5 8 40। क्या होगा, 27x से जब 25x जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा, 2x। 40 से 24 का अंतर देखेंगे तो 100, 2 8 16। x की जो वैल्यू निकल कर आई है, कितनी निकल कर आई है, 8 निकल कर आई है। हमें बताना क्या है कि बड़ी संख्या कितनी होगी। बड़ी संख्या कितनी है, इसमें गिवन है 9x, और x की जो वैल्यू है कितनी है, ये 8, 9 8 72, तो इसका आंसर कितना होगा, 72 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है। इस मिश्रण के शेष 72 किलोग्राम में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम मिश्रण में अनुपात 6:1 हो। तो 7:1 दिया है, तो इसको हम कह रहे हैं 7x अनुपात 1x, तो 7 1 8x के बराबर जो दिया है 72 किलोग्राम दिया है, तो 8 9 72, एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई है, कितनी निकल कर आएगी मेरे भाई, 9 निकल कर आई है। तो 9 सती 63, 9 सती 63 बटे 9 एकम 9। अब क्या बोला सवाल कि सीमेंट कितना मिलाना जाना चाहिए, सीमेंट, तो सीमेंट हम x की वैल्यू मिला देंगे तो क्या होगा, अनुपात 6:1 हो जाएगा। तो बोल रहा है इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीपल, 63 एकम 63 बराबर 6 नाम 54 प्लस 6x। जब 6x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 63 माइनस 54, 63 से यदि 54 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 9 बचेगा। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x बराबर 9/6 ना होगा, 9/6, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, x बराबर 3/2 मतलब 1.5 किलोग्राम। तो सीमेंट कितनी मिलानी होगी, 1.5 किलोग्राम मिलानी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात
3:4 है, उसका योगफल 70 है, तो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उसका अनुपात 5:6 हो जाए? कितना हो जाए? 5:6 हो जाए। 3x और 4x, 3x अनुपात 4x, इन दोनों को जो हम देखते हैं तो 4 3 7x, इसी के बराबर तो दिया है योगफल इनका 70, 7.70। x की जो वैल्यू निकल कर आई है, कितनी निकल कर आई मेरे भाई? 10 निकल कर आई है। पूछा कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए, तो हमें क्या लग रहा है कि संख्या जो है हमारी 10 × 30 और 10 × 40 है, तो बोल रहा है 30 और 40, इन संख्याओं में कितना जोड़ दें? तो हमने दोनों संख्याओं में बराबर मात्रा जोड़ दी, x मात्रा जोड़ दी, ताकि अनुपात यह जो है 5:6 हो जाए। कितना अनुपात हो जाए? 5:6 हो जाए। इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीपल, 3 × 4 = 18, 180 प्लस 6x बराबर 4 × 5 = 20, मतलब 200 प्लस 5 × 5x। क्या देखते हैं, 6x से 5x जाएगा तो x बचेगा, 200 से 180 जाएगा तो बचेगा 20। मतलब प्रत्येक संख्या में यदि हम 20 जोड़ दें तो यह संख्या 5:6 के अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है? ये तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और इनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? तीन संख्याएं जो दी हैं इनका अनुपात गिवन है 3x 2x अनुपात x, इनके योग का आधा 3 2 5 1 6x, इनके योग का आधा कितना है हमारे पास? 72 गिवन है। क्या बोल रहा है? इनके योग का जो आधा है कितना है? 72 है। तो 2 3 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। x की जो वैल्यू निकल कर आई है 24 निकल कर आई है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? सबसे छोटी संख्या का वर्ग। तो सबसे छोटी संख्या है कितनी? एक x है, x की वैल्यू कितनी है? 24। तो हमें बताया इसका वर्ग, तो 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है? 576। कितना होता है? 576। आंसर क्या होगा? 576, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। हमने इस टाइप का सवाल आप लोगों को करवा दिए हैं। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या का 2/3 के बराबर है, यदि एक संख्या हमने माना x है, इसका 60%, प्रतिशत की जब साइन हटे नीचे कितना आया? 100। दूसरी संख्या हमने मानी y, उसका 2/3 के बराबर है। इसके बराबर है? दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। इसको कैंसिल किया, 2 20 3 60, 20 5 100। अब इन दोनों में हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो x के नीचे कितना आएगा? y। तो वहां पे जो 2/3 लिखा हुआ है उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या, इधर का जो 3/5 बचे यहाँ दर्जा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/3 होगा। तो 5 दूनी 10 बटे 3 3 9। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 10:9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यदि तीन संख्याएं 2:3:5 में हो और उनके योग का 2 गुना 100 है, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? तो 2x 3x और 5x संख्याएं अनुपात में गिवन है। तो 5 3 8 2 10, 10x का 2 गुना 100, तो इसे हम कर लेंगे 2 से गुणा, तो कितना है? 2 गुना 100 है, तो 10 से 10 बार कैंसिल होगा, ये 2 पंचे 10। जो x की वैल्यू हमारी निकल कर आई मेरे भाई, कितनी निकल कर आई है? 5 निकल कर आई है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? संख्याएं कौन सी होंगी हमारी? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 25। हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी मेरे भाई? ये 25। तो 25 का क्या हम कर देंगे? स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। कितना होगा मेरे भाई? 625। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 625, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, या दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? क्या बोला? अनुपात दिया हुआ है
अनुपात दिया हुआ है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है, इनका गुणनफल मतलब इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा 3 चौके 12, 12x², जो गुणनफल दिया हुआ है 1728 हमें गिवन है। हमें बताना है कि बड़ी संख्या क्या का मान क्या होगा। तो 12 से इसको कहने 12 एकम 12, 12 एकम 12, बचा यहाँ पर कितना 5, तो 12 चौक 48, फिर बचा 4, 12 चौक 48, x² बराबर 144। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे, x का जब स्क्वायर हटाएंगे तो 144 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। तो x बराबर 144, इसका स्क्वायर रूट है 12 का। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई मेरे भाई 12। हमें बताना क्या है बड़ी संख्या, क्या बताना है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है 4x, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 12, तो 12 चौक 48। आंसर जो होने वाला है 48 होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि p अनुपात 18 बराबर 5:3 हो तो p का मान क्या होगा। इस सवाल को भी हमने पहले वाली वीडियो में करवा चुके हैं। क्या लिखा है p अनुपात 18 बराबर 5:3, तो बताना क्या है p का मान क्या होगा। हमने बताया था कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। हमने क्या कहा था कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, या कह सकते हैं पास पास की गुणा और दूर दूर की गुणा, पास पास की गुणा या फिर दूर दूर की गुणा। तो क्या होगा 18 गुणे 5 बराबर 3 गुणे p। हमें वैल्यू बताना है p की, तो क्या करना है 3 एकम 3, 3 छक 18। तो p की जो वैल्यू निकल कर आई है 6 गुणे 5, अब 6 पंचे 30। p का जो मान निकल कर आया है मेरे भाई कितना निकल कर आया है 30 निकल। तो आंसर क्या होगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 30। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर अभी आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक। ओके दोस्तों, धन्यवाद।